Pasya, and I was here at the Defile the Mode Season 5, and I motivated the students seeing their collection and their creativity. It was phenomenal, being from the middle class family, and this was the first year as they represented their collection. It was just mind blowing. The experience here at the Defile the Mode Season 5 was phenomenal. I met the students from various background, and I could see the talent. The talent was commendable, and I would say that in spite being for the first year students, their confidence, their dedication, and the way they put in their ideas and the innovative creation, the creativity was just out of the box. So I just wish them good luck and hope to see them in the fashion industry very soon. Thank you. This was good one. क्या जज किया आज जब वहाँ पे आप बैठे थे, क्या सोच के मार्क्स दे रहे थे, या किस तरीके से उनके बारे में उस थॉट्स को आप लोगों तक ले जाना चाहें अगर उन्हें चांस मिलता है तो? So like being a design student, मैं भी एक डिज़ाइन स्टूडेंट रही हूँ, उसके साथ मैंने बच्चों में ये देखा कि जो भी ये थीम लेके आए हैं और जिनको कैसे उन्होंने डिपिक्ट किया है इन देयर गारमेंट्स, बहुत ही अलग जो मैंने इतने टाइम से देखा है, और अब जो इन्होंने शोकेस किया है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है इनकी, उसको शोकेस किया है थ्रू देयर वर्क. सो दैट्स अ वेरी न्यू यूनिक थीम फॉर मी टू जज ऑन दैट, एंड इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी टू बी हियर. मैम, सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे, और ये प्रोग्राम कितने सालों से करते आ रहे हैं और कहाँ से ये बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं? सो नमस्ते, मेरा नाम अर्चना अगरकर है. मैं HOD हूँ इंटीरियर और फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट की. So I am working here with NSM since 5 years. Like it's the 5th year of mine, and I am here from the first show till this show. And you will be seeing more talent from our students. तो आज आपने देखा होगा हमारे बच्चों ने इतने अच्छे डिज़ाइंस करे हैं. And this is what we teach them. We teach them from scratch, like from holding a pencil to sketching. To sourcing the fabrics, how to design, and to the final garment. It's same for interiors as well. So we are here to make designers, and हमारा हमेशा ये try होता है कि जब जो भी बच्चा हमारे पास आता है पढ़ने के लिए, so we make sure कि उसको हर चीज़ का knowledge मिले. We can give our best to them so that they can grow in their career. And fortunately, like all our batches since the first batch till now, every student is working. If there is an interior designer student, so they have their own studios as well. Plus fashion के बच्चे भी खुद काम कर रहे हैं. They have their labels and everyone is working. So that's what our achievement is.
Other than that, we have extracurricular activities like Kala Ghoda and iPad, and there are various other events as well जहाँ पे हम बच्चों को showcase करते हैं, उनका talent showcase करते हैं, so that design एक constraint field नहीं है. हम दिखाते हैं कि कितनी ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है मार्केट में बीइंग अ डिज़ाइनर. वही सब एक्सप्लोर करते हैं बच्चे हमारे यहाँ पे, और हमारी टीम भी बहुत अच्छी है जो हमेशा ट्राई करती है कि हम हमारा 100% दें. जो भी मार्केट में ट्रेंड है या जो भी मार्केट में नीड है, हम उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं. हमारा कोई ऐसे टिपिकल ऐसा कोई करिकुलम नहीं है. हम टाइम के साथ चेंज होते हैं, वी अपग्रेड ऑल न्यू थिंग्स and we make sure our students are upgraded so that they can achieve anything they can. थैंक यू. तो मैं ज्योति तिवारी हूँ, I'm an actress, born and brought up in मुंबई, और मैं कुछ 19 शोज कर चुकी हूँ, द डेली सोप और फिर एड्स, मूवीज, सारा कुछ. और रह गई बात इस इवेंट की, तो नो डाउट जो बच्चों ने दिखाया है अपना टैलेंट, क्रिएटिविटी दिखाया जिस तरह से, व्हाट इज द बियॉन्ड द फ्रेम, इट वाज द थीम, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, कलर, थीम, कंट्रास्ट, सारा कुछ. डिज़ाइनर्स ने बहुत मेहनत की, स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की. एवरीथिंग वाज सुपर अमेजिंग, मज़ा आया. सर आप क्या बताना चाहेंगे? मैं तो हर साल की तरह मैं बोल रहा हूँ कि जो डिजाइनर जो यहाँ के टैलेंट है वो बहुत ही उम्दा टैलेंट है. मीन्स इंटरनेशनल स्टाइल के डिजाइन वो हर बार अलग अलग टाइप के. So myself Vedanti Santosh Bharnike, first year student in fashion designing, and ये trophy is like the Faldemore season 5 की winner first year. Actually हमें एक पेंटिंग की इंस्पिरेशन लेके हमारे आउटफिट्स बनाने थे, तो मैंने भी वही किया था. आई हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम पेंटिंग बाय साल्वाडोर डाली, द मेटामॉर्फोसिस ऑफ नार्सिसस. कितना टाइम लगता है इसको क्रिएशन करने के लिए, या किस तरीके से थॉट्स आते हैं आपके? हमने ये 4 months पहले से स्टार्ट किया था, सिंस जनवरी, और एक थ्रू आउट प्रोसेस हुआ था पूरा. मेरा नाम दीक्षा है और मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ. मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट तो किया नहीं था मुझे प्राइज़ मिलेगा करके, बट मिल गया. क्या क्या प्रैक्टिस किया, कितना दिन लगा, और क्या प्रेजेंटेशन आज किया? बहुत टाइम लगा था. मेरे तो गारमेंट्स का भी कुछ अता पता नहीं था. मैंने एक दिन में वो दोनों स्टिच करवा के लिए थे, और प्रेजेंटेशन का तो उसमें तो मैं आधी नर्वस थी, बट फिर भी मेरा प्रेजेंटेशन भी अच्छा गया जूरी के सामने. को मेरा नमस्ते, मैं शुभ मल्होत्रा. मैं एक फैशन डिज़ाइनर, सेलिब्रिटी फैशन डिज़ाइनर हूँ, और एंटरप्रेन्योर, फाउंडर ऑफ आत्मवाणी टीवी चैनल, जो कि हमारा डिजिटल चैनल है वर्ल्ड वाइड. और मैं NSAM से जुड़ी हूँ 7 साल से. आई एम प्राउड टू बी द ब्रांड एम्बेसडर. एंड 7 साल की जो जर्नी मैंने देखी है बहुत ही उम्दा है. जो बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, और आज जो मैंने टैलेंट देखा, रॉ टैलेंट में कितनी काबिलियत है वो नज़र आई. बिकॉज जो बच्चे एक कपड़े से यहाँ क्या थॉट है उनका, और वो कहाँ से क्या बना लिया उन्होंने, बहुत मज़ा आया. और बच्चे जो है, बच्चे लेकिन फैकल्टी क्या, द ओनर्स ऑफ द एकेडमी, दे ऑल सब मिल के बहुत अच्छा इनको प्रोत्साहन. मैंने ये ग्राफ बहुत अब देखा है, और मैं यही चाहूँगी और कहूँगी कि ये मोटिवेशन बना रहे. का प्रेजेंटेशन, उनकी काबिलियत, उन्होंने क्या किया शुरू से लेकर आखिर तक. एक्चुअल में हम लोग यहाँ पर कैसे कि स्टार्टिंग से देखते हैं, ये नहीं है कि आज हमने देखा और उसके ऊपर जजमेंट दे दिया. तो NSAM स्टार्टिंग से बच्चों की मेहनत को देखते हुए यहाँ एंड तक पहुँचता है. सो हमने वो सब चीज़ जज करके ही आखिर में अपना रिजल्ट निकाला है. जजिंग का बहुत डिफिकल्ट काम है ये, लेकिन जैसे इन्होंने कहा, स्टार्ट टू फिनिश, मतलब उनकी जो फिनिश है, उनका कलर कॉम्बिनेशन है, पैलेट क्या यूज़ किया, उसके पीछे थॉट क्या है, बहुत चीज़ें होती है इसमें. एंड देन ऑफ कोर्स स्कूल में वो लोग ने क्या कुछ कैसे बिगिनिंग की, मूव बोर्ड बनाया, स्टोरी बोर्ड बनाया, वो सारी चीज़ें हम उस देखते वही चीज़ें देखते हैं, और